स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, पीयूष मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया ये किताब है। ये कविता और साथ में शेरो शायरी का एक संग्रह है। साथ में लास्ट में आपको एक ओपेरा मिलता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बुक से पहले जो ये आप देख सकते हैं, इस बुक पुस्तक की जो नाम है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये जो कविता है ये कविता मैं कई बार पीयूष मिश्रा जी के यूट्यूब पे देख चुका हूँ। जो यूट्यूब है उस पे मैं देख चुका हूँ। मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ये कविता। साथ में मैंने कई बार गूगल किया है इस कविता को और कविता को पढ़ा भी है, लेकिन जो मज़ा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आया वो अभी तक मज़ा मुझे नहीं आया था। साथ में जितनी कविताओं का संग्रह है उतनी कविताएं तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी पीयूष मिश्रा जी की। कविताएं एक से एक उम्दा है, काफ़ी बेहतर उन्होंने रचना की है कविताओं की और इसमें काफ़ी डीप है, काफ़ी गहराई के साथ वो अपनी बातों को लिखते हैं जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। वो तो इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो आप देखिए उन्होंने नाटक किया है, उन्होंने जो ये आपके सिनेमा में है अभी वो गीत लिखते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, गीत गाते हैं। वो मतलब क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है इनकी, आप देख सकते हैं। और इस पुस्तक में उनकी जो 1990 से लेकर के और समथिंग 2000 के अप्रॉक्स तक की जो मानसिकता है उसका इसमें परिचय मिलता है। ये आपको इस पुस्तक में ही आपको मिल जाएगा, इसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये 9वां संस्करण है जो मेरे पास है। ये राजकमल जो पेपर बैक्स है इन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो काफ़ी बेहतरीन ये कविता का संग्रह। यहाँ पर देख सकते हैं पीयूष मिश्रा परिचय मुमकिन नहीं ना ही उन्हें पसंद है। यहाँ पर पीयूष मिश्रा जी के बारे में कुछ परिचय दिए गए हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं की गई है। यहाँ पर आइए तो आप देख सकते हैं ये इसका जो कवर पेज है वो है। यहाँ पर आपको मिलता है लेखक की अन्य किताबें। लेखक की अन्य किताबों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो इनकी कविता संग्रह है तुम मेरी जान हो रजिया भी, ये जल्द ही मैं मंगवाने वाला हूँ और जल्द ही मैं इसका भी रिव्यू आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इश्क किया कुछ काम किया, राजकमल ने इसको जो है वो पब्लिश किया है। इस पुस्तक की अगर मूल्य की बात करूं तो 150 रुपये इसके मूल्य है, जो कि बहुत ही सस्ती है, महंगी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपको इतने में बहुत ही खूबसूरत आपको किताब मिलती है, बहुत ही बेहतरीन कविताओं का संग्रह मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये कविता। यहाँ आप देख सकते हैं पहला संस्करण जनवरी 2016 में प्रकाशित हुआ था इस कविता का, 9वां संस्करण फरवरी 2020 में। और मैं बहुत ही समझिए तो आप बदकिस्मत कहिए कि मेरे पास ये जो पुस्तक है वो 2021 में मेरे हाथों में है और वो भी अभी 3 से 4 दिन पहले। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर दो शब्द जो पीयूष मिश्रा ने हैं अपने चाहने वालों के लिए लिखा है, अपने उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने उनका साथ दिया, जो उनके साथ थे, उन लोगों के बारे में पीयूष मिश्रा जी ने यहाँ पर बातें लिखी है। यहाँ पर ये इंडेक्स मिलता है, इंडेक्स में आपको पता चलता है कि किस पेज नंबर पर कौन सी कविता का संग्रह है। अगर पहले बात किया जाए कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये तो इस पुस्तक का टाइटल ही है और प्रमुख ये कविता है इस पुस्तक की, और जो कि बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेमिसाल है। साथ में अगर बात करें तो जितने भी आप कविताएं पढ़ेंगे सभी कविताएं एक से एक बेमिसाल हैं। यहाँ पर मैं जो पढ़ते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया था वो है, आप देख सकते हैं, मेरी सारी प्रेमिकाओं के नाम। ये बहुत ही उम्दा आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे इसको तो जो सेकंड पेज पे है वो क्या खूबसूरत उन्होंने उन कल्पनाओं के सहारे चित्रों को उरेका है। मतलब आप देख करके ऐसा लगेगा आपको कि सच में ऐसा मतलब मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लंदन में मिली वो हिंदुस्तान की लड़की, ये भी बहुत ही फेवरेट है मेरी। और साथ में सरल तरीके से लिखी गई उनकी जितनी भी कहानी कविताएं हैं सभी सरल भाषा में है, आपको समझने में ज़्यादा भी खींचतान नहीं करनी पड़ेगी। साथ में उन्होंने जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाते हुए उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उसमें रेप के बारे में भी लिखा है, वो बहुत ही दिल को छू जाती है, साथ में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरीके से आजकल की समाज है। उसके बाद जब सिनेमा के बारे में बात आती है 107 से 139, ये जो पेजेस हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वैसे गीत हैं जो कि ऑलरेडी हमने अपने मूवी में सुना हुआ है। वो उन गीतों को यहाँ पर
जगह दी गई है, साथ में लैला मजनू जो ओपेरा है वो संग्रह दिया गया है, तो ना मुझे वो समझ में आते हैं और ना मुझे पढ़ने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी है। लेकिन 103 तक जितने भी कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह है, वो सभी मैंने पढ़ा है। और मैं बुक की रिव्यू तभी देता हूँ, आप सभी जानते हैं, जब मैंने वो पढ़ी हो। और मैंने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है 103 तक बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अब आते हैं कुछ इश्क किया कुछ काम किया। मैं इसके 2 से 4 लाइन आपको पढ़ करके सुना देता हूँ कि कितनी बेहतरीन ये कविताएं हैं। आप चाहें तो पीयूष मिश्रा जी के ये टाइटल के साथ आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और उनकी कविता सुन सकते हैं। वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो मटर सरीखा हल्का हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। वो काम भला क्या काम हुआ जो मज़ा नहीं दे विस्की का, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना मौका सिसकी का। तो बहुत ही बेहतरीन कविता, बहुत ही बेमिसाल कविता, बहुत ही एक उम्दा रचना हमारे सामने है। और आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप इतने ज़्यादा मतलब खुश होंगे, आप चीज़ों को सोचेंगे कि किस तरीक़े से कविताएं लिखी गई हैं, कितना बेमिसाल कविता है ये। साथ ही मैं आपको एक और कविता जो मुझे बहुत ही प्यारी है वो मैं आपको ज़रूर पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। ये देखिए जाम बहुत ही कुछ चंद लाइनों की ये कविता आप देखिए, लेकिन देखिए कितनी बेहतरीन कविता है। एक चुस्की का सफ़र तो जाके 10 विस्की पे ख़त्म हुआ, ये जुर्म जाम का था या मैंने निगल लिया था मैं खाना। ये मदहोशी का आलम था या सरगोशी की खामोशी, या आवाज़ों के शोर में गिर के भूल गया था पैमाना। कितनी बेहतरीन मतलब उन्होंने रचना की है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो सच में मतलब आप इसमें डूब से जाते हैं, आप मतलब इसमें एक तरीके से डूबते उतरते रहते हैं इनकी कविताओं में, बहुत ही गोता लगाते हैं आप, बहुत ही मज़े करते हैं। तो आपको ज़रूर एक बार ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, आपको ऑर्डर करना चाहिए, ये पुस्तक मंगानी चाहिए और आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। केवल देखिए यूट्यूब पे हमें सुनने से, या फिर अगर सच बोलूँ तो गूगल करने के बाद जो आते हैं तो उसमें कुछ कविताएं आती हैं, सारी कविताएं नहीं आती और उतने मनोरंजक भी नहीं लगते। जब हम इसको पढ़ते हैं, अपने हाथों में लेकर के पढ़ते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है, सच मानिए। लंदन में मिली वो हिंदुस्तान की लड़की, बहुत ही बेहतरीन कविता। मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि क्या बदल गई या पिघल गई, या क्या बदल गई या पिघल गई, या गिरते गिरते संभल गई, या संभल के गिरने का अंदाज पुराना वो ही है। क्या अब भी उतना हंसती हो या हंसते हंसते रोती हो, या रोते रोते हंसने में एतराज पुराना वो ही है। क्या जुल्फ घनी या कटे बाल या इंग्लिस्तानी लगती हो, या सर पे रहता था जूड़े का ताज पुराना वो ही है। क्या लिबास में तब्दीली स्कर्ट फिरंगी लाई है, या साड़ी को कसने का जो था वो राज पुराना वो ही है। अंग्रेज कलम से सर को ना मालूम कि कैसे लिखोगी, या सर लिखने में इस्तेमाल अल्फाज पुराना वही है। क्या नई हवा में नए साज की सरगम थोड़ी बदली है, या धूप अंधेरे से डरता था साज पुराना वही है। क्या उजली कोयल नए कबूतर बगुले से भी मिलती हो, या रात परेशान करने आता बाज पुराना वही है। जो बीता कल था बीत चुका और अगला पल मालूम नहीं, पर आज अभी इस वक्त हमारा आज पुराना वो ही है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन रचना। साथ में यहाँ पर आप देखिए तो जो बच्चियाँ हैं, बच्चों से जो रेप होते हैं, बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पीयूष मिश्रा जी ने कितनी बेहतरीन जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। आप एक पल के लिए जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो मतलब कि रोए खड़े हो जाते हैं, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस तरीके की भी चीज़ें हमारे बिल्कुल समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास में चल रही हैं। और कहीं ना कहीं हम एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो मानसिकता है वो कुचित है, हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो बहुत ही ज़्यादा ये देखिए कितनी
बेहतरीन और सोचने पर मजबूर करती है ये कविता। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है, जब शाम ये गहरी आती है, मैं चौक चौक सी जाती हूँ, फिर सहम सिकुड़ के सिहर सिहर के, टांगों का यूं आपस में ही जोड़ जार के, जकड़ जकड़ के बैठी सी रह जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। फिर आंखों को यूं मीच माच के, परेशानी में पेशानी में आई पसीना बूंदों को मैं पिघला करके, पोछ पोछ के, हिलक हिलक के हिच हिच रो जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। उस बंद पलक के उबले आंसू हाय सिसकते डब डब को मैं कोशिश करके रुका रुका के, हलक से निकली खौफजदा उस चीख को ऐसे दबा दबा के ढहती ढहती जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है, कि डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। तुम चचा जदा हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, अम्मा हंस के कल बोल रही थी उनके दूर जवाई हो। तुम जहर जलेबी लाते हो, मैं खा तो उसको जाती हूँ, पर गाल पे मसले नाखूनों की टीस को यूं ही भींच भींच के रोती सी रह जाती हूँ। अंकल बस इतना ध्यान करो कि कहीं तुम्हारे घर में भी एक छोटी सी बच्ची होगी जो नहीं सहन कर पाएगी जो मेरे साथ में करते हो। अंकल बस इतना ध्यान करो, मैं उतनी ही छोटी हूँ जिस पे मर्दाना छाप लगा के मर्द नाम दम भरते हो। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल करने वाली ये कविता है जो कि पीयूष मिश्रा जी ने लिखा है, और इमोशनल करती भी है ये कविताएं, सोचने पर मजबूर भी करती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रचना, उन्होंने समाज पर चोट किया है, समाज को सोचने पर मजबूर किया है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ पीयूष मिश्रा जी का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन जो एक कविता है, वो कविता का संग्रह है उन्होंने लिखा, और अपनी सोच से इतनी अच्छी अच्छी सोच से कविताओं को हमारे सामने पेश किया। तो मैं उसके लिए उनका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और मुझे पढ़ करके, सच में पढ़ करके बहुत मज़ा आया। आप इमोशंस के साथ अपने खेलते हैं, आप इमोशंस में गोते लगाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये पुस्तक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपको मेरा ये पुस्तक का रिव्यू कैसा लगा, कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बुक के रिव्यू के साथ।